अपराध तक, हर खबर दिन भर। प्रदेश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क इंडिया वॉइस पर। ये धरती है ध्यान की, आध्यात्म की, जिसमें दिशा दी सर्वधर्म संपन्न इस महान लोकतंत्र में। उसी बनते बढ़ते उत्तर प्रदेश की हर खबर, शहर दर शहर, जिला दर जिला, तहसील दर तहसील, 100 रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ। राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार तक, अर्थव्यवस्था से लेकर अपराध तक, हर खबर दिन भर। प्रदेश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क इंडिया वॉइस पर। ये धरती है ध्यान की, आध्यात्म की, जिसमें दिशा दी सर्वधर्म संपन्न इस महान लोकतंत्र में। उसी बनते बढ़ते उत्तर प्रदेश की हर खबर, शहर दर शहर, जिला दर जिला, तहसील दर तहसील, 100 रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ। राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार तक, अर्थव्यवस्था से लेकर अपराध तक, हर खबर दिन भर। प्रदेश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क इंडिया वॉइस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, उकाया एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी, उकाया नेवर स्टॉप इंडिया, नसाका वाटर प्यूरिफायर, बैलेंस वाटर बैलेंस लाइफ, कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद, गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोरोना ने भले ही हर त्योहार की रौनक को फीका कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ठान लिया है कि चाहे कोरोना काल हो या आर्थिक मंदी का समय, उत्तर प्रदेश की जनता की दिवाली तो कर रहेंगे। और इसी के चलते जहां ओडीओपी योजना के तहत यूपी के बेरोजगारों की जिंदगी में रोजगार के दिए जला रहे हैं, तो वहीं पर यूपी सरकार के बताया जा रहा है कि यूपी सरकार लोगों को 23 लाख नौकरी देकर एक तरह से योगी सरकार ने उन्हें दिवाली का तोहफा भी दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को दिया हुआ योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट विपक्ष को कितना रास आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी हां, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से योगी सरकार ने ऐलान किया है कि चाहे आर्थिक मंदी रहे, चाहे कोरोना काल का समय रहे, हमारा एजेंडा एक है, वो है उत्तर प्रदेश की जनता के हर घर में रोजगार पहुंचे, हर एक नौजवान के हाथ में काम होना चाहिए। उसके साथ ही दिवाली के अवसर पर, दिवाली के त्योहार पर भले ही कोरोना थोड़ी सी रंगत फीकी कर रहा हो, लेकिन हर घर में दिया जलना जरूरी है। और इसी के चलते ही जब रोजगार रहेगा, लोगों के हाथ में काम रहेगा, पैसा रहेगा, तो जाहिर है कि हर घर में दिया जरूर रोशन होगा। और यही लक्ष्य है यूपी की सरकार का। और इसी के चलते ही 23 लाख नौकरी का यहां पर एक बड़ा तोहफा योगी सरकार ने दिया है। और इसके तहत आपको बता दें कि सबसे अहम एजेंडा यानी कि ओडीओपी के तहत, यानी कि एक प्रोडक्ट एक जनपद एक प्रोडक्ट के तहत सबसे बड़ा लक्ष्य ये रखा गया है कि जो छोटे कामगार हैं और खासतौर पे जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, जिनका छोटा छोटा उद्योग होता है, चाहे फिर वो दिए बनाने का हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो रेड़ी पटरी वाले हो, चाहे फिर वो छोटे कामगार हो, सभी के घर में रोशनी करना, सभी के घर में पैसा पहुंचाना, रोजगार पहुंचाना, ये सबसे बड़ा एजेंडा यहां पर योगी सरकार का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एजेंडा काम कितना कर रहा है धरातल पर, क्योंकि विपक्ष ने यहां पर सीधे सीधे सवाल किया है कि इससे पहले भी कई बार सरकार ने नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर कई दावे किए हैं, लेकिन वो दावे हमेशा कागजी ही साबित होते हैं। कागज में नौकरी देने की बात सामने आती है, जब धरातल की बात आती है तो वहां पर नौकरी नहीं होती है। विपक्ष के कई बार आरोप रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक एजेंडा ये भी है, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां रही हैं, जिस तरह से लॉकडाउन का समय आया, जिस तरह से कोरोना काल का समय आया, जिस तरह से लोगों के रोजगार छूटे, उसके चलते एक बड़ी चुनौती यहां पर सरकार के सामने रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में रोजगार को कैसे पैदा किया जाए। खासतौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव
चुनाव है, उसके चलते वहां पर सबसे बड़ा एजेंडा इस वक्त रोजगार बना हुआ है। विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा हुआ है और शायद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां से भी हो सकता है कि सरकार को प्रेरणा मिली हो, क्योंकि अब देखा जाए तो 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं। तो ऐसे में ऐसा कोई एजेंडा विपक्ष के पास ना रहे, ये भी पूरी तरह से निर्धारित कर रही है योगी सरकार। और उससे पहले ही रोजगार की सौगात, बेरोजगारों को नौकरी की सौगात योगी सरकार दे रखी है। यहां पर आपको बता दें कि विपक्ष के पास देखा जाए तो इससे पहले भी कई बार बेरोजगारी को लेकर और उसके साथ साथ जिस तरह से लोगों की उत्तर प्रदेश में नौकरियां छूटी, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, क्योंकि रोजगार का जो आंकड़ा था वो कम हो रहा था, बेरोजगारी का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा था। खासतौर पे 2019 तक जो यहां पे आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक कुल मिलाकर यह बताया जा रहा था कि 33 लाख के करीब बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। तो ऐसे में उसका भी तोड़ निकालना जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि किस तरह से विपक्ष सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रहा था और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए साफ तौर पर योगी सरकार ने इसका तोड़ निकाला और ताबड़तोड़ यहां पर नौकरियों को लेकर बात कही गई है। नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर ऐलान किया गया है 23 लाख नौकरी, जिसमें छोटे बड़े सभी पद शामिल होंगे। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रहने वाली है कि छोटे और बड़े पद होने के चलते ही हर किसी के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे फिर वो बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि किस तरह से सहायक शिक्षकों को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। लगभग 31,000 से ज्यादा जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको नौकरी उपलब्ध करवाई गई थी, उनको रोजगार दिया गया था ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो भी सुधर सके। क्योंकि इससे पहले 2018 में खासतौर पर योगी सरकार ने जिस तरह से कहा भी था कि योग्य लोगों की जरूरत है और योग्य लोग होंगे तो रोजगार भी उपलब्ध होंगे। और ऐसे में अब 2020 में योगी सरकार ने 23 लाख नौकरियों की सौगात उत्तर प्रदेश को दी है। लेकिन विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। कोरोना काल में योगी सरकार ने दिया बम्पर रोजगार। एक जनपद एक उत्पाद योजना के जरिए मिला लाभ। 23 लाख लोगों को मिला प्रदेश में रोजगार। आपदा को अवसर में सरकार ने किया तब्दील। आपदा को अवसर में कैसे तब्दील करना है, ये तो कोई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखे। जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी, सीएम योगी प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए काम करने में जुटे हुए थे। चुनौतियां बहुत थी, लेकिन सीएम योगी की आपदा को अवसर में तब्दील करने की बाजीगरी ने प्रदेश में रोजगार की बहार ला दी। यही वजह है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भी यूपी ने 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। रोजगार देने के मामले में यूपी ने रिकॉर्ड बना दिया है। देश में जब से 2017 की सरकार योगी जी की आई है तो विशेष रूप से ये ध्यान दिया गया है कि सरकार के माध्यम से रोजगार उत्पन्न हो। सरकार कुछ रोजगार तो देती है, मगर सरकार व्यवस्था ऐसी बनाए जिसके रोजगार और उत्पन्न हो। उसमें माटी कला बोर्ड भी है, ओडीओपी का भी बड़ा स्थान है, एमएसएमई का है, कृषि क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्र में ये किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं मैं इन सभी जो क्षेत्रों का बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 30 से 35 लाख अन्य नौकरियां पैदा हुई हैं, उसके अवसर पैदा किए गए हैं और भी पैदा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कहीं मैं उद्योग क्षेत्र के देखूं, जो उद्योग लग रहे हैं तो उससे ज्यादा होएगा। कोरोना काल में यूपी सरकार ने 5,81,000 नई इकाइयां खड़ी की हैं, जिनमें 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। कोरोना आपदा काल में 40 लाख प्रवासी श्रमिकों और 23 करोड़ आबादी के लिए सरकार ने सुविधाएं मुहैया करवाई। देश भर में इतने ज्यादा लोगों को व्यवस्थाएं देने वाले राज्यों में यूपी 5वें स्थान पर है। रोजगार सृजन के मामले में योगी सरकार की ओडीओपी यानी कि एक जनपद एक उत्पाद योजना ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। बड़े जिलों के साथ जौनपुर, एटा, पीलीभीत, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले भी ओडीओपी योजना के तहत आते हैं। रोजगार सृजन के मामले में यूपी ने राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य भी यूपी से पीछे रह गए हैं। ये विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो माटी कला बोर्ड बनाया और माटी कला बोर्ड के माध्यम से जिस प्रकार से जो कुम्हार हैं उन लोगों को मदद मिले, उनका आमदनी बढ़े, उस दिशा में हमारे
विभाग जो है उसने कार्य किया है, माटी कला बोर्ड ने किया है, और इसके अंदर आधुनिक किस प्रकार से और हो सकें और उसमें भी ध्यान दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चाक भी दिया है और अब डाई भी नई प्रकार की बना के दी गई है। और आप देखेंगे कि यही नहीं, अन्य जनपदों से प्रयास हुआ है कि जो लक्ष्मी गणेश जो चाइना से आता था दिवाली में, वो अब हर जनपद में मिले। और आप अन्य जनपद के भी लोगों को देखेंगे कि दिया लक्ष्मी गणेश जो दिवाली में जो चाइना से आता था वो सब जगह आपको मिलता हुआ दिखेगा। एक तरफ यूपी सरकार अपने रोजगार मिशन को सफल बता रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी यूपी सरकार के दावों को झूठा बता रही है। 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार, उनके सारे दावे जब अक्षम साबित होने लगे, जिस तरह लोग लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी का स्तर इतना नीचे आया, उसको छुपाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दावा पेश कर दिया कि हमने लाखों रोजगार दे दिए हैं। देखिए, आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में अक्षम साबित हुई। रोजगार की बात छोड़िए, जिस तरह वो प्राइवेट करते जा रहे हैं चीजों को, उस तरह आपको क्या लगता है कि ये रोजगार दे पाएंगे? रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी यूपी सरकार के रोजगार मिशन को फेल बताते हुए यूपी सरकार के दावों पर जमकर प्रहार किए। योगी आदित्यनाथ जी ने झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी है। कोरोना जैसे काल में सरकार के द्वारा आंकड़ा जारी किया जाता है कि 23 लाख लोगों को नौकरी दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना जैसे काल में श्रमिक तबका हो, मध्यम वर्गीय तबका हो, हमारे और साथी हो, उनका व्यापार व उनके जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए। तो आपने किन लोगों को 23 लाख पदों पे रखा है? किस विभागों में आपने भर्ती की है 23 लाख? मैं पूछना चाहता हूं कि कितना झूठ बोलेंगे? मतलब आप लोगों ने कि झूठ की पराकाष्ठा और हदें तो पार करते जा रहे हैं। दरअसल जब सभी राज्य संक्रमण काल से गुजर रहे थे, तब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज योजना को लेकर सीएम योगी एक्टिव हो गए। ये सीएम योगी की सक्रियता ही थी जिसकी वजह से हर जिले में पैकेज का लाभ मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज यूपी को रिकॉर्ड रोजगार मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे नौकरी सी सौगात रोजगार मिशन सबसे बड़ा एजेंडा जो कि यहाँ पे योगी सरकार का है, उसके तहत 23 लाख नौकरियों की सौगात यहाँ पर दी गई है योगी सरकार की तरफ से। और लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि दयाराम भार्गव जी हैं जो कि प्रवक्ता है भाजपा के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद कटियार है जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के विधायक हैं ये। और राजेश बिष्ट हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दीपक सिंह है जो कि एमएलसी है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र कुमार जी हैं जो कि नेता हैं सपा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। दयाराम जी, 23 लाख नौकरी योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, आप तो पीठ थपथपाइएगा, तारीफ तो कीजिएगा ना थोड़ी बहुत, कम से कम शुरुआत तो की। प्रियंका जी, योगी सरकार हमेशा एक्शन में रहती है, कानून को जो है हथेले में रख करके चलते हैं। वो आए दिन गरीब जनता, महिलाओं के साथ अत्याचार सब कुछ हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा एक्शन में रहती है। रही नौकरियों की, नौकरियों के मुद्दे के ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो इन्होंने नौकरी कहां दिया? 50 साल पीछे जो कर्मों के आधार पर जातियां बनी थी, जैसे जो मिट्टी का बर्तन बनाता वो प्रजापति कुम्हार हो जाता है, जो कैंची से बाल काटता था नाई हो जाता है, जो भेड़ पाल करके अपनी जीविका चलाता था वो पालगणरिया हो जाता है, या दूध बेच करके क्या नाम है जो क्या नाम भैंस और गाय पालते थे वो यादव हो जाता है, या कृषि करने वाले जो व्यक्ति हैं, या चमड़े का जूता सीलने वाला जिसको चमार बोलते थे, मोची बोलते थे, इस तरह के लोग, धोबी जो क्या नाम है कपड़े धो करके इस्त्री करता था, ये उनके 50 साल पुराने काम है। योगी सरकार कौन सी नौकरी दे रही है हमको बता दीजिए। ये नौकरियां हैं, ये कह रहे हमने नौकरी दिया। अरे भाई, ये तो 50 साल पीछे की पुश्तैनी इनकी काम है। कौन से आपने रोजगार दिया? आपने रोजगार दिया होता तो विपक्ष क्यों आप पे टोका टिप्पणी करता? दूसरी बात बताता हूं, ये तो इन्होंने केवल हंसी का एक टिठोरा पीट रखा है उत्तर प्रदेश में कि आओ और मीडिया में बता दो कि हमने ये नौकरी दिया। आपको एक वाकया बताता हूं, 2019 की बात है। 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय योगी जी ने
माननीय योगी जी ने जुलाई में अंबेडकर नगर का उप विधानसभा था जलालपुर में माननीय योगी जी ने कहा था कि क्या नाम है कि मैंने जो है 6 लाख नौकरी दे दिया। जुलाई महीने में 2019 में माननीय योगी जी ने 6 लाख नौकरी, उसके बाद लखनऊ में रैली होती है, वहां पे आकर के कहते हैं क्या नाम है, अगस्त में कहते हैं हमने 8 लाख नौकरी दिया। उसके बाद बलिया में इनकी रैली होती है, बलिया के क्या नाम है घोसी में रैली होती है, वहां पे योगी जी ने कहा हमने 12 लाख नौकरी दे दिया। हमको ये बता दीजिए जो 6 लाख नौकरी, 8 लाख नौकरी, 12 लाख नौकरी, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो आप बताइए 2019 में इन्होंने नौकरी किसको दिया। हमें यह लगता है योगी सरकार केवल अफसरशाही के जो अफसरशाही पर्चा में लिख करके दे देता है, योगी सरकार उसको आके बयान कर देती है। ठीक है, विनोद कटियार जी, ये जो 23 लाख नौकरियों की सौगात की बात कही जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, क्या ये मानकर चला जाए कि बिहार से कुछ प्रेरणा ली गई है? क्योंकि बिहार में इस वक्त बेरोजगारी का एजेंडा सबसे ज्यादा विपक्ष ने उठाया हुआ है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में विपक्ष को मुद्दा न मिले, इसलिए अभी से ही नौकरियों की बरसात, रोजगार की बरसात करनी शुरू कर दी गई है। कटियार साहब। हाँ देखिए प्रीति जी, आप जो भी बात हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सपा बसपा की सरकार में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। हमने 69,000 एक बार शिक्षक भर्ती किए, 50,000 एक बार शिक्षक भर्ती किए, और सिपाहियों में 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कराई, 1 लाख से ज्यादा। इसके बाद में सरकारी क्षेत्र में अगर आप देखे हैं तो हमने सरकारी क्षेत्र में अगर आप देखे हैं और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिया। हम जो कह रहे हैं 23 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो 23 लाख नहीं 25 लाख से 26 लाख लोगों को रोजगार दिया है मैडम। और जहां तक रही बात इनके पास तो कोई एजेंडा नहीं है। ये तो सरकार जो कहती है उसके खिलाफ कोई ढिढोरा पीटने वाला काम रह गया। ये लोग जितने भी आपके सामने नेता बैठे हैं, मैं एक बार कहना चाहता हूँ, एक बार बताना चाहता हूँ, ये लोग मीडिया के नेता हैं, ये कातल के नेता नहीं है। इनकी जमीन खिसक चुकी है। जमीन तो आजकल भारतीय जनता पार्टी की है। ये सिर्फ जो है मीडिया सामने बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ट्विटर खेलते हैं। इनके पास में एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो आज जनता के बीच में इनका जाने का साहस नहीं है। आज अभी आपके 7 चुनाव हुए हैं, 7 विधानसभा चुनाव हुए हैं। आप इसे पूछिए कितने चुनाव ही जीत रहे हैं, कहाँ इनकी जमानत जब्त हो रही है, और जो आपके सामने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उनका तो कोई सही पता नहीं है। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी हम विधायक जी से जानना चाहते हैं, विधायक जी से मैं जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में मनरेगा में जिसको इन्होंने रोजगार दिया है, कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई एमएससी किया हुआ है, कोई बीएड किया हुआ है, वो 205 रुपए में नौकरी करने में प्रतिदिन करने में मजबूर है। ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कहती है सबका साथ सबका विकास। अभी एक चीज और बताऊं, अभी परसों का वाक्य है, एक हमारे मित्र के दोस्त ने फोन किया कि भार्गव जी आप टीवी डिबेट में जाते, जरा हमारा मुद्दा रख दो। मुद्दा क्या था? खिलाड़ियों का मुद्दा है। कोरोना काल में 8 महीने से जो खिलाड़ियों के कोच हुआ करते हमारे भारत देश में, उन कोचों की 8 महीने से कोई रोजगार का कोई ब्यौरा नहीं है। वो बेचारे कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई क्या नाम है किसानों में जाके बेलदारी कर रहा है, या क्या नाम है रोजगार के लिए बेलदारी करने का काम कर रहा है। दूसरी बात, यही नोएडा की कंपनियां हैं, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही भारत देश की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी में हमने 3 लाख नौकरियों को बंद किया। अब इसके बाद बताते हैं, उसके बाद जो वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा 6 लाख हमने कंपनियां बंद करी। हमको ये बताइए प्रियंका जी, जो 6 लाख नौकरी या 3 लाख नौकरी है, इसमें कौन वर्ग काम करता है? इसमें काम करता है गरीब, मजदूर, आदिवासी काम करता है। इसमें विधायक का बच्चा काम नहीं करता, इसमें सांसद का बच्चा काम नहीं करता, इसमें मंत्री का बच्चा काम नहीं करता, इसमें डीएम एसडीएम का बच्चा काम नहीं करता, इसमें थानाध्यक्ष और लेखपाल का बच्चा काम नहीं करता। इसमें काम करता है गांव गरीब मजदूर किसान, वो दबा कुचला इंसान जो वंचित समाज से वो काम करता है। इन्होंने उन लोगों को नौकरियां छीनने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कहती थी हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने 6 साल में 14 करोड़ रोजगार इन्होंने छीन लिया। सरकारी संपत्तियां इन्होंने बेचने का काम किया। ये कहते हैं पिछली सरकारों ने नहीं कुछ किया। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमको हमारे विधायक जी बताएं, अगर पिछली सरकारों ने काम नहीं किया था
तो आप हमको बताइए, ये जो सरकारी संपत्तियां आप बेच रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाई हुई थी भैया? ठीक है। किसके द्वारा आप बेचना चाह रहे हैं? विनोद कटियार जी जवाब दीजिए। मैडम प्रियंका जी, बड़ा विडम्बना है कि भार्गव जी से जरा पूछ लीजिए कि इनका धरातल है कहीं की नहीं है। ये कि ऐसे ही अक्सर आकाश मोड़ रहे हैं। इनसे पूछते कि इनका है कहाँ जमीन, और ये कितने लोग जानते हैं, और क्या इनका परफॉर्मेंस है। आप हमें जवाब दीजिए नौकरी के ऊपर। सुहेल देव भारतीय पार्टी के बारे में जानकारी रखिए। 2022 का 2017 का फार्मूला बता देता हूँ। 2017 में माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में जब सरकार लिया, तब जाके पूर्वांचल के 700 सीटों में जीतने का आप लोगों ने काम किया। 2022 आ रहा है, 16 महीने विधायक थी। और बता दूं, जिस कानपुर सदर से आप विधायक हैं, अपनी विधानसभा आप बचा लीजिएगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, विधानसभा को बचा लीजिएगा। ठीक है, दयाराम जी जवाब सुन लीजिए। जी विनोद कटियार जी, बात है, इनको एक शिष्टाचार समझा दीजिए। अगर दूसरा बोलता है तो उसके बीच में नहीं आते, या तो इसीलिए मैंने उनको रोका ताकि आपका जवाब पूरा हो सके, उसके बाद सवाल किया जा सके आपसे। कटियार साहब जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैडम कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं लाई गई है, कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 23 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। ठीक है, हमने रोजगार की बात की, चाहे मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, लेकिन हमने सबका प्रतिपालन किया। जो लोग हमारे यहाँ प्रवासी लोग आए, उनको भोजन की व्यवस्था कराई, उनको रहने की व्यवस्था कराई, और यहाँ तक उनके लिए सारी दवाएं फ्री कराई, फ्री मुहैया कराई। ठीक है, छोटी बात है। अब सुनेंगे, अब सुनिए। बिहार के लोग आए, एक मिनट, बंगाल के लोग आए। ठीक है, आपने उपलब्धियां गिनवा दी विनोद कटियार जी। उत्तर प्रदेश में ठीक है, बिल्कुल ठीक। विनोद कटियार जी, अब सुनिए जरा, ये जो आपने कहा कोरोना काल में बेरोजगारी आई और उसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की नौकरी चली गई, मानते हैं आपकी बात, वो आर्थिक तंगी का समय रहा होगा। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो फरवरी 2019 या फरवरी 2020 तक के अगर आंकड़े देखा जाए तो उस दौरान करीब 33 लाख के करीब जो बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर थे। उससे पहले तो कोरोना काल नहीं था ना, उससे पहले तो कभी लॉकडाउन नहीं हुआ ना। तो फरवरी 2020 तक 33 लाख बेरोजगार कहां से आ गए? अच्छा, आप प्रियंका जी थोड़ा समय दे दीजिए, सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। प्रियंका जी, 17 में हमारी सरकार बनती है, ठीक है। जब 2017 में हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ था, ठीक है। और बहुत सारे जो है कोर्ट के स्टे लगे हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब दूसरी सरकार थी तो कोर्ट को भी हस्तक्षेप से करना पड़ा था, क्योंकि पारदर्शिता से नौकरियां नहीं दी जा रही थी। हमारी 2017 में जब नौकरी सरकार आती है तो हमने बजट को जो है 4,28,000 करोड़ का, उससे क्या हुआ कि पैसा आया। जब पैसा आया तो उसके लिए हमने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई फरवरी में बुलाने के बाद में उसको जो है वहां से हमने 4,28,000 करोड़ के एमयू किए। जब एमयू किए तो उसके द्वारा हमको कोई 1.5 लाख करोड़ का बजट आ गया। 1.5 लाख करोड़ पैसे हमें फलीभूत हुए, बाकी नहीं होता है, अंचल रहता है। एक 1.5 लाख करोड़ दो और 3 लाख करोड़ बजट हुआ करता था, वो कुल मिला के 4.5 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। 4.5 लाख करोड़ में आज आपको बता दें जी, उत्तर प्रदेश ने बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे बड़े बड़े, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट जो अपने आप को भारत हासिल करते हुए यहाँ तक कि हरियाणा ईजी ऑफ डूइंग में सेकेंड पोजीशन आए। क्यों? इन्वेस्टर अब उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। अभी बात ठीक है, कोरोना काल बीच में आ गया तो बहुत सारा हैंपर हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से, मैं आपको बता देना चाहूँ प्रियंका जी, हमारा जीवन एयरपोर्ट आ रहा आज यमुना एक्सप्रेस वे में बैंक लेने के लिए 845 इंडस्ट्रीज में जो अब्रॉड कितने हैं में आवेदन करें, ठीक है, ठीक है। 686 इंडस्ट्रीज के आवेदन हो चुके हैं। नहीं, एक मिनट, ये तो आपने बताया कि जो आपने धरातल तैयार किया है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, ठीक है। अगर हम 2018 से पहले की बात करें तो उस दौरान करीब जो आंकड़ा मेरे पास है उसके मुताबिक 21 लाख लोग बेरोजगार,
2020 फरवरी आते आते 33 लाख, करीब 12 लाख लोग बेरोजगार। आपको लगता है ये छोटी बात है 2 साल के अंदर अंदर 12 लाख लोग बेरोजगार? मेरी बात तो सुनिए। देखिए, जब कोरोना काल आ जाता है, अब ये देखिए, ये किसी का कोरोना काल तो अब आया है ना, मैं तो 2018-19 की बात कर रही हूँ। धरातल तैयार करने समय लगता है प्रियंका जी। अब हमने धरातल तैयार कर लिया है, तो मैं बता रहा हूँ, अब हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, 7 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। हमने अडानी एयरपोर्ट, लखनऊ का अडानी एयरपोर्ट, रेलवे का मालगाड़ी अडानी रेलवे, यही आपकी उपलब्धि है, यही भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। रोजगार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ढुलमुल रवैया अपनाने का काम कर रही है। आप बताएं प्रियंका जी, जब 2018 से 19 के बीच में 2 साल के अंतराल में 33 लाख समथिंग की जो नौकरियां उत्तर प्रदेश में, स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ के सदन में ये बात बोली। अब कोरोना काल तो आया 24 मार्च को आया ना भैया, तो आप बताइए 24 मार्च से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 33 लाख बेरोजगारों के लिए क्या किया, और आप कोरोना काल को लेके बैठ गए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीकरा अभी आप ही पे फोड़ा जा रहा है। पिछले सरकार ने कुछ नहीं किया, धरातल तैयार करने में बहुत वक्त लग रहा है, 3 साल में धरातल तैयार हुआ। मैं बहुत देर से विधायक जी की बात सुन रहा था शांतिपूर्वक, इसीलिए जो आंकड़े आपने बताए वो बिल्कुल ठीक है। 2017-18 के बाद और 20 तक 19 तक जो 12 लाख नौकरियों बेरोजगारों का जो आपने बताया, वो मेरे पास भी लिखा होता, मैं इसको लिख के भी लाया था आज, लेकिन आपने बता दिया तो मैं इसको रिपीट कर दूं। विधायक जी, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि अगर आप सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2017 के बाद और 19 तक आते आते वो आंकड़ा बजाय घटने की जगह बढ़ कैसे गया? क्या 12 लाख रोजगार, 12 लाख जो बेरोजगार बढ़े 2 साल के अंदर, क्या वो सपा ने बढ़ा के दिए थे? सपा ने तो आपको वो काम करके दिए जिनके आज तक आप फीते काट रहे हैं, एक्सप्रेस वे से लेके, और नोएडा में 18 वाला अट्टा वाला जो हमारा रोड बना वो वाला ले लो। अभी आपने बात कही कि जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं मोटा मोटी आपसे बात कहूं, दूर ना जाकर अगर मैं अपना गौतम बुद्ध नगर ही ले लूं, गौतम बुद्ध नगर में आपने पिछले 4 साल में कौन सा नया रोजगार लगाया? सैमसंग का जो प्लांट है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी, वो उसकी जमीन भी अलॉट पहले हो गई थी, उसकी पूरी प्लानिंग पहले थी और उसमें काम भी चल रहा था, सिर्फ आप लोगों ने उसको आके और उसका फीता काटने का काम आप लोगों ने किया। 2017 से लेकर और 20 तक आप मुझे हमारा, चलो मैं आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात आपसे नहीं कर रहा हूं, आप एनसीआर में मुझे काम गिनवा दें कि ये काम हमने नया किया, और लेकिन आप लोगों ने जिनके फीते काटे वो हमारे काम करे हुए उनके फीते आप अब तक काट रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट से लेकर ग्रेटर नोएडा तक, यहाँ नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जो मेट्रो दी गई वो हमारे कार्यकाल में दी गई, उद्घाटन आप लोगों ने किया उसका। गाजियाबाद में सुन लीजिए, सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। गाजियाबाद में लेकर NH-24 बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर कौन सा ये एक्सटेंशन वाला जो नया रोड बना है वो हम लोगों ने दिया, उद्घाटन उनका आप लोगों ने किया। लखनऊ मेट्रो का दिया हम लोगों ने, उद्घाटन आप लोगों ने किया। कोरोना काल में जो हॉस्पिटल काम आ रहे थे, क्या उसमें से कोई भी हॉस्पिटल आपका बनाया हुआ था जहां आप दावे कर रहे थे लगातार कि हमने वहां 1 लाख लगा दिए बेड, वहां 2000 लगा दिया, 5000 लगा दिए? कौन सा काम आपका था जिसमें आपने, जो आप कह रहे हैं धातु तैयार कर रहे हैं हम लोग, कहाँ धातु तैयार कर रहे हैं? विनोद कटियार जी आपसे जवाब लेंगे पुष्पेंद्र कुमार जी के सवाल का, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा वही है कि किसने धरातल तैयार किया और कौन उस धरातल पर खड़ी हुई इमारत के फीते काट रहा है। मुद्दे पर बात चलती रहेगी, फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। देखते रहिए बॉयज। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। खाओ खिलाओ और
खींचा चला आए MBH मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MBH सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MBH मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया, तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH प्लस टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? MBH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MBH जी हाँ, रोजगार का रिकॉर्ड यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल यहाँ पे विपक्ष ये उठा रहा है कि ये रिकॉर्ड कागजी रहने वाला है या धरातल पर भी उतरेगा। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सिंह जी, आपकी तरफ से लगातार यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरा जाता है बेरोजगारी को लेकर। प्रियंका गांधी भी ट्वीट करके लगातार सवाल उठाती रहती हैं, लेकिन राजस्थान के हालात देख लीजिए, 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार वहां पर भी है, तो वहां तो आप उंगली उठाते हैं, वहां तो कुछ नहीं कहते। यहाँ उत्तर प्रदेश में आप सरकार को घेरने के लिए आ जाते हैं। दीपक सिंह जी, क्या उत्तर प्रदेश में हमारे जो धर्म है, जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, अपने धर्म को निर्वाह नहीं करेंगी? क्या देश के जो आंकड़े कहते हैं, जो CMI के आंकड़े हैं, वो क्या कहते हैं? CMI के आंकड़े उत्तर प्रदेश में ज्यादा बेरोजगारी है या किसी अन्य प्रदेश में ज्यादा बेरोजगारी है? तो राजस्थान में 10 लाख बेरोजगार आपको कम लग रहे हैं क्या? राजस्थान में 10 लाख बेरोजगार आपको कम लग रहे हैं? सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान जहां आपने बात की, एक मुफ्त रोजगार दिया गया। बड़ा अजीब सा लगता है जब कांग्रेस पार्टी सवाल होते हैं उत्तर प्रदेश को जवाब में किसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य प्रदेश हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस पॉइंट पे डिबेट हो आप वहां के लिए कहें, आपके साथ लेके बैठूंगा, और अगर आप चाहें तो राजस्थान के मामले पर भी आपके साथ आमने रख सकता हूं। नहीं, बिल्कुल मुद्दा वही है ना। जब उत्तर प्रदेश के आंकड़े की बात आती है तो प्रियंका गांधी ट्वीट करती है, मुद्दा वही है, प्रियंका गांधी ट्वीट कर देती है। प्रियंका गांधी, अगर आप नेशनल वाइड जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उनको लेकर भी तो सवाल होंगे। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी प्रभारी है, उत्तर प्रदेश में बढ़ते रोजगार की बात करेंगी। CMI की रिपोर्ट जो भारत सरकार जारी करती है, वहां पर 21% बेरोजगार बढ़े हैं, ये प्रियंका गांधी कहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने जवाब दिया था मौर्य ने, 35 लाख बेरोजगार बढ़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी सवाल करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते मीडिया इवेंट के माध्यम से अपने आप को रोजगार देने वाला बताएगी, कांग्रेस पार्टी पूछेगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश काम कर रही है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा तो रखा है ना सामने, सवाल खड़े होंगे। दीपक सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार उन सवालों का जवाब भी तो दे रही है। 23 लाख नौकरियां, तो आज राजस्थान पे डिबेट करने से आपका सवाल क्या है? अब राजस्थान पे आप चले गए। मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करी थी, आप फिर से राजस्थान चले गए। मैं तो उस मुद्दे से वापस आ गई थी। आपने कहा कि भाई कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा तो सही कि 23 लाख नौकरियां हम दे रहे हैं। 23 लाख नौकरियां योगी सरकार दे रही है ना, साफ कर दिया है कि योगी सरकार ने 23 लाख नौकरियां दी लोगों को। योगी सरकार जो रोजगार की बात कर रही है, रोजगार दे नहीं रही है, रोजगार की बात कर रही है। जिन लोगों ने रोजगार सृजन किए थे, जो लोग रोजगार कर रहे थे, उन पे अपना ठप्पा लगा कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे। क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं, अगर रोजगार दे रही है, उत्तर प्रदेश के 500 लघु और सीमांत रोजगार बंद हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार संख्या बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में विकास दर घटी है, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार बढ़े हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बलात्कार का राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश अपहरण केंद्र बन गया है, उत्तर प्रदेश महंगाई चरम सीमा पर है, उत्तर प्रदेश के लोग झेल रहे हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार कहती है, सरकार की किताबों में मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। जो आंकड़े हैं,
आंकड़ों की बाजीगरी तो सरकार पहले भी दुरुस्त करती रही है। अगर आंकड़ों की बाजीगरी करनी है, सरकार आंकड़े भी दुरुस्त करे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के आंकड़े हैं वो क्या है, उत्तर प्रदेश में बंद होती फैक्ट्रियों के आंकड़े क्या है, क्या दूसरे रोजगार को अगर कोई आपके चैनल में रोजगार कर रहा है तो क्या भाजपा का रोजगार कर रही है, उसको भी सरकार ने अपना बताया है। जो रोजगार अगर कोई चैनल, कोई प्रतिष्ठान, कोई संस्थान अगर रोजगार देगा तो अब भारतीय जनता पार्टी का रोजगार माना जाएगा। ऐसे रोजगार को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। कांग्रेस पार्टी जानती है भारतीय जनता पार्टी से आई है, पढ़ाई करो, फिर परीक्षा दो, फिर पुलिस की लाठियां खाओ, रिजल्ट का इंतजार करो, पहुंच जाओ, फिर भी रोजगार पाओ कि ना पाओ किसी गारंटी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। संकल्प पत्र में कुछ और कहा था, सरकार बनने के बाद कुछ और कर दिया। अपराध मुक्त करने के नाम पर जंगल राज समाप्त करने के नाम पर आए थे। उत्तर प्रदेश को अपराध, दुराचार, महिला दुराचार, अपहरण का केंद्र बना दिया। तो ऐसे चीजों में सरकार मीडिया इवेंट करती है। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी कि नहीं, आपने कहा कि देखिए परीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद रोजगार को लेकर गारंटी। लेकिन क्या अगर योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मिट्टी बनाने वाले लोग हैं, दिया बनाने वाले लोग हैं, छोटा रोजगार करने वाले लोग हैं, अगर उनके बारे में सोच रही है, उनके लिए कुछ कर रही है, उनके लिए एक पूरा बजट ला रही है, तो गलत है क्या? उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा? मुझे पता है, मेरे पास सदन की किताब भी रखी हुई है और सदन में मैंने बड़ी चर्चाएं की है, उसके कंटेंट भी रखे हैं। कहां से बजट लाई है, किस बजट सत्र में बजट लाई है, टेलीविजन चैनलों में बजट लाई है, मुझे सब विभाग पढ़िए। बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं उसमें 70% अंश इनके प्रचार प्रसार का है। 30% अंश वो है जो हर सरकार समय समय पर 10% अपने बजट में बढ़ोतरी करती है, उसकी फोटोकॉपी मात्र की है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी एक अंधभक्तों की फौज बनाकर, इवेंट मैनेजमेंट करके, कुछ मीडिया घरानों को कंट्रोल करके अपनी पीठ पकड़ने काम करता है। बजट की कॉपियों में मैं दावे साथ कर सकता हूँ और किसी से कर सकता हूँ, बजट की कॉपियों में सरकार ने किसी भी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं किया है। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा विधानमंडल में परंपरा रही है, 10% बजट हर साल बढ़ के आता है, उसकी फोटोकॉपी की है, उन्हीं योजनाओं को बार बार लागू किया है। राजेश अलग से कुछ किया है। 70% बजट अपनी सरकार की छवि चमकाने के लिए दिया है। तो उत्तर प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। उनके रोजगार के जो पैसे थे, जो उनके अच्छे काम के लिए पैसे होते थे, सरकार ने उसे अपनी पीठ पर पाने के लिए अपने लिए खर्च किए। ठीक, आपकी बात आगे पूरी। राजेश मिश्र जी, 23 लाख नौकरियां, और इन नौकरियों में साफ तौर पर एक ही एजेंडा है कि जो छोटे कारोबारी है उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए। आपको लगता है इतना काफी है उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या को देखते हुए, बेरोजगारों की संख्या देखते हुए? प्रियंका जी, पहले आप इन सब चीजों को एक तरफ से आंकड़ों के हिसाब से चलिए कि अप्रैल 2020 के आंकड़े हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो बेरोजगारी दर था वो 24.9% था। हाँ। यूपी में जो औसत जो है इंडिया का जो बेरोजगार दर है उससे कम था, करीबन 21.4%। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि अगर मनरेगा की आप बात करते हैं, मनरेगा के जो जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड लोग हैं 1.85 करोड़ लोग हैं, उसके बावजूद अगर आप देखें कि 85 लाख जो है एक्टिव जो है मनरेगा कार्ड्स हैं। इस कोरोना के काल में करीबन 15 लाख नए कार्ड जो है जुड़े हैं मनरेगा में। तो आप ये सोचिए कि रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सरकारी नौकरी दे दी है। रोजगार का मतलब होता है कि आप स्किल्ड वर्कर और नॉन स्किल्ड वर्कर को जॉब दें, उनकी इनकम जनरेशन करें। तो ये जो अगर आप देखें, सबसे पहले 15 लाख मनरेगा नए कार्ड जुड़े हैं। उसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर्स जो आए हैं, स्किल्ड वर्कर में अगर आप देखें तो उसमें भी वो डाटा कहां से आता है, वो प्रोविडेंट फंड जो डिपार्टमेंट का डाटा है वो डाटा आता है। उसके हिसाब से प्रोविडेंट फंड का जो डाटा जो है पॉजिटिव बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां, और जो जिसे कहते हैं एक ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें भी जो है आया। जो सबसे बड़ा जो आपने एक पॉइंट जो है आपने सबसे पहले एक आंकड़ा दिया था अभी कुछ देर पहले जो मैं सुन रहा था, जिसमें आप ये कह रहे थे कि 2017-18 के बाद से और 2019-20 में जो है एम्प्लॉयमेंट दर बढ़ी है। हाँ, अगर आप उसके और इन डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा जो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है सेकंड आफ्टर एग्रीकल्चर, वो आपका विनिर्माण सेक्टर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या रियल एस्टेट सेक्टर है। और 17-18 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। और इवन उत्तर प्रदेश में ये जो डाटा है वो शो करता है कि इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में जो है काफी नौकरियां गई हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि योगी सरकार ने
इस बीच कुछ ऐसे काम करे हैं, जैसे आप कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, बनारस पे डिस्ट्रिक्ट है, वो साड़ी का काम करती है, वो अगर बनारसी साड़ी की बात करती है तो वहां के लोगों को स्किल्ड बनाया जाए और उन लोगों को वहां पे इनकम जनरेशन की जाए। तो एक ये तरह का रोजगार है। हम जहां तक बात करें रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधे सीधे, अगर आप सरकारी नौकरियों की बात करते हैं तो 2 लाख से ऊपर के ज्यादा जो सरकारी नौकरी जो है ये लोग दे रहे हैं। पुलिस में देखिए, चाहे यूपीसीएसएल में देखिए, आप टीचर्स की भर्ती देखिए, तो सारे जो है इन्होंने अनलॉक किए हैं इस कोरोना पीरियड में, उन लोगों को रोजगार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि यूपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है इस पे फास्ट ट्रैक में। एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहता हूं जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिससे पहले यूपी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं था, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी। योगी सरकार ने पिछले 1-2 सालों में लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आई है। अब आप ये देखिए कि जहां तक बांदा की हम बात करते हैं, जहां तक हम और डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वहां पे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो तभी तो इन्वेस्टमेंट आएगा जब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़िया रहेगी। तो ये इस बात की आप यानी कि ये मानकर चला जाए, नोएडा की बात, बिल्कुल, यानी कि ये मानकर चला जाए यहाँ पे राजेश जी कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था उत्तर प्रदेश में, या फिर रोजगार के अवसर नहीं निकल रहे थे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था। पुष्पेंद्र जी, जवाब है आपके पास? जी मैडम, मैं उसी जवाब देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था। और मेरे भाई ने बताया भी आंकड़ों के हिसाब से आप लेके चले, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से प्रियंका जी लेके चलेंगी आज की डेट में, आपके पास ज्यादा आंकड़े हमारे हमसे ज्यादा होंगे क्योंकि आप लोगों का काम है आंकड़े दिखाना पब्लिक को। आज की डेट में क्राइम के आंकड़े में उत्तर प्रदेश में 17 के बाद क्राइम बढ़ा है। आप उसी वहां की नौकरियों की बात कर रहे हैं जहां पर अभी शिक्षक घोटाला हुआ है, आप वहां के लैंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं जहां पर एक पीड़ित के साथ रेप होता है, 12 दिन तक सिर्फ इसलिए नहीं रिपोर्ट लिखी जाती क्योंकि वो ठाकुर लोग थे, ठीक है। और उन्नाव की बेटी को आप भूल गए हैं लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में। आप उन्नाव वाले मामले में जवाब दीजिए, आप इनमें जवाब दीजिए। और सुनिए, बात रही लॉ एंड ऑर्डर की, हमसे ज्यादा अगर आप आंकड़े भी लेके चलेंगे, उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है इस टाइम। और ठोको किनको? जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण, मतलब जो उनको घूसखोरी नहीं दे रहे हैं। एक आप बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के या नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर में कौन सा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर एक्स्ट्रा आप लोगों ने किया कि जहां से आप लोगों को लगा कि क्राइम, क्या आप एक जात को, एक बिरादरी को टारगेट करके सिर्फ आप लोग चले हैं, यादव या मुस्लिम, 2 जातियां आपने टारगेट कर ली हैं कि इन जातियों को आप टारगेट कर लेंगे और आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। आप दुनिया को गुमराह मत करिए, गुमराह को जो सच्चाई गुमराह ना करे दुनिया को, जो सच्चाई है इसको बताया जाए। एक बात लॉ एंड ऑर्डर में एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। मैं देहरादून में रहता हूँ और दिल्ली जाता हूँ अक्सर, पहले भी जाता था 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो मैं शाम के 5 बजे जो है दिल्ली नहीं जाता था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब थी। सर मैं पिछले 15 साल से लगातार दिल्ली और नोएडा बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में 2 जगह, और मैं रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, और अब से नहीं, पिछले 10 साल से, 15 साल से मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। आप 5 बजे की बात कर रहे हैं, मैं रात को 12-1 बजे की बात कर रहा हूँ आपसे। लखनऊ से लेकर, बिल्कुल नहीं सर, अब आप सर ना माने चीज को, मैं आपको अभी बता रहा हूँ 2015, 14, 13 लगातार हमारा लखनऊ जाना आना होता है। और अब तो एक्सप्रेसवे बन गया है, तब तो एक्सप्रेसवे भी नहीं था, हम लोगों को अंदर से जाना पड़ता था, हम तब भी गए रातों रातों। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अगर बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल एजेंट के बारे में काम कर रहे हैं, बातें अलग है, लेकिन सच्चाई से मेरा कहने का प्रियंका जी मतलब ये है, दुनिया को गुमराह ना करें, दुनिया को गुमराह ना करें। जिस तरह से आप कह रहे हैं, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं, आपका अनुभव ये रहा है कि आप रात के 12 बजे भी दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो उनका भी तो अनुभव रहा है, मैडम अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। सर देखिए, आप सीधे एजेंट बना देते हैं। अब एक बात बताइए, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं अगर इनसे कहने लगूं कि मैं 2017 तक सेफ महसूस कर रहा था और अब मैं 17 के बाद मैं सेफ महसूस नहीं कर रहा, तो सर उसको जब तक आप लोग समझोगे, मैं या तो मैं उसको किसी के बदले की भावना से कह रहा हूँ, या मैं इनके जवाब को उसका जवाब देने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, मैंने यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं पर्सनली, लेकिन सच्चाई है, दुनिया को गुमराह ना करिए। सर एनसीआर में मैं लगातार
मतलब दिल्ली और नोएडा दोनों में मेरा मकान है, यानी उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी ठीक है, है। और दोनों जगह आने जाना मेरा है और कंटिन्यू है, पर डे का है, रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी है, पूरी रात तो चलना भी होता है। तो ऐसा मेरे को महसूस नहीं हुआ। अब ये पता नहीं कौन से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और पहले से जो अब तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है दीपक सिंह जी, इससे पहले प्रियंका गांधी ने बकायदा बेरोजगारी को लेकर और जिस तरह से बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर कटाक्ष किया। लेकिन अब चूंकि 23 लाख नौकरियों की सौगात योगी सरकार ने दी है, उसके साथ ही ये भी कहा है कि आगे और भी यहाँ पे रास्ते खुलने वाले हैं, और खुद यहाँ पर राजेंद्र जी ने बकायदा आंकड़ा भी आपके सामने रखा है। तो अब प्रियंका गांधी ट्वीट करके बधाई देंगे क्या? अगर नकारात्मक चीज पे कटाक्ष किया जाता है तो सकारात्मक चीज पे एक तरह से अगर तारीफ कर दी जाए तो उसमें बुराई तो कुछ नहीं होगी। देखिए, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश दुर्भाग्य है। जिस अभी हमारे साथी कह रहे थे 15 लाख जो 23 लाख की बात आप चर्चा को लेकर आई, 15 लाख मनरेगा का डेटा है। अभी ठीक पहले मैं सुन रहा था, आपने सुना होगा, सुना आपने ना, मनरेगा डेटा सरकार ने पेश किया कि मनरेगा में जॉब दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा के नाम पर जॉब दिए जाने का रिकॉर्ड रहा है, सरकार अभी उसे पूरा नहीं कर सकी है, पहला। और ये वही मनरेगा है जिसको देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी योगी जी मानते हैं, मोदी जी को तो मैं ही मानता हूँ, प्रधानमंत्री मैं तो मानता हूँ, लेकिन मोदी जी ने देश की लोकसभा में कहा था मनरेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं मानती, मनरेगा कांग्रेस पार्टी के विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है, प्रधानमंत्री जी कहा था ना। अब कैसे मनरेगा अपना बता रहे हैं? क्या क्षमा करेगी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें? तो मनरेगा के बारे में क्या टिप्पणियां की थी, मनरेगा कांग्रेस ने सबूत बताया था। इस डेटा में 15 लाख रोजगार जो है, और मैंने जैसे और बाकी रोजगार कहा, अगर अब कोई ट्रक ड्राइवर भी नौकरी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का माना जाएगा। अगर कोई तुम्हारा अपनी चाप चलाता था, अगर कुल्हड़ बनाता था, क्या मार्केट नहीं थे, अगर अब कुल्हड़ बनेंगे तो माना जाएगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी कारखाने में पैदा हुए हैं, आप रोजगार चला रहे हैं, या गुंडे टैक्स लेंगे या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम देना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई भी अच्छा काम करेगी हम तारीफ करेंगे, और पीछे मैंने तो अच्छे काम, अगर एकाध अच्छे काम दिखाई पड़े थे हमने तारीफ की थी। अगर उत्तर प्रदेश में बेटे जलाई जाएंगी तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ मोर्चा खोल कर उसमें जांच की मांग करेगी, तारीफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में 23 पुलिस वाले मारे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी। अगर मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ में नरसंहार होंगे, एक साथ 5-5 लोग, 23 लोग मारे जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी सवाल करेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी कांग्रेस पार्टी सवाल करेगी। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार अगर कई सारे अपराधों में ये बात निकल कर आएगी, उत्तर प्रदेश में अमुक अपराध हिंदुस्तान में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी सवाल करेगी। ठीक है विनोद कटियार जी, विपक्ष की। ठीक है विनोद कटियार, छोटे व्यापारियों के लिए तो चलिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, 23 लाख जो पूरी एक सौगात है वो रखी जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो एक जनरेशन मैं आपसे कहूंगा कि उस 23 लाख में 15 लाख ने कहा 15 लाख मनरेगा का है। अगर मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी अपना बताती है, पहले प्रधानमंत्री जी के उस भाषण के लिए क्षमा याचना करे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का सबूत है, पहले क्षमा याचना करे, फिर 23 से 15 जोड़े। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं विनोद कटियार जी, जवाब है आपके पास? जिस मनरेगा को कोसा करते थे आज उसी को सबसे बड़ा वरदान बता रहे हैं। मेरी बात को सुन लीजिए प्रियंका जी। आपने 4 प्रवक्ताओं को बुलाया, सबको जो है आपने 5-5 मिनट टाइम दिया, अब ठहर से मुझे भी सुन लीजिए। बिल्कुल, आप इसीलिए ताकि सारे सवाल इकट्ठा हो जाए, आप तसल्ली से जवाब दे सके, जवाब दीजिए। ठीक है, अब प्रियंका जी पहले हम पुष्पेंद्र जी की बात पर चलें कि दीपक जी की बात पर चलें, या भार्गव जी की बात पर चलें या मिश्रा जी की बात पर चलें? सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहिए। हाँ, ठीक है, आपको एक बात बता देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलती है। ये कभी किसी जात बात की बात नहीं करती। जो अभी प्रेसिडेंट जी कह रहे थे कि 2 समाज के लोगों को टारगेट कर लिया, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हम कभी किसी समाज को टारगेट नहीं करते हैं, हम सब समाज के साथ, तो सबका साथ, सबका विकास। विधायक जी एक बार गौतम बुद्ध नगर में जरूर दौरा करना। ठीक है, पुष्पेंद्र जी बात पूरी हो जाने दीजिए। सरकार नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पुष्पेंद्र जी ने कहा था कि आपने नोएडा के अंदर कौन सी इंडस्ट्री खोल दी। तो मैं पुष्पेंद्र जी बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहे कि आप नोएडा में रहते होंगे, आपके घर 50 होंगे। ठीक है, यहाँ विनोद कटियार जी की आवाज के साथ लगता है कुछ परेशानी हो रही है, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। दयाराम भार्गव जी, हर बार की तरह यहाँ पर विपक्ष सवाल दागे वो ठीक है, और सत्ता पक्ष की तरफ से अगर कोई फैसला होता है तो उसका स्पष्टीकरण, उसका विश्लेषण विपक्ष का हक बनता है।
लेकिन अगर कोई अच्छी शुरुआत की जाए, एक अच्छा कदम उठाया जाए, तो उसकी तारीफ भी तो यहाँ जिम्मेदारी बनती है ना। खुद यहाँ पे भी कह भी रहे थे दीपक सिंह जी कि प्रियंका गांधी ने बाकायदा कई अच्छे कामों को लेकर पीठ भी थपथपाई है, खासतौर पे जिस तरह से कोटा से विद्यार्थियों को लाया गया। तो ऐसे में अगर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो उसको लेकर अगर तारीफ कर दी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, या हर बात पे झंडा बुलंद करना जरूरी है? प्रियंका जी, अगर सत्ता पक्ष अच्छा काम करेगी तो हम तो इनके सरकार, हम तो सहयोगी रहे हैं। अगर ये अच्छा काम करते तो हम इनकी तारीफ करते। हम तो सत्ता में रह करके भी अच्छा काम नहीं करते तो उसका विरोध किए थे माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी। अब बात आती है, देखिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, रोजगार की बहुत सारी बातें, बहुत तारीफ के पुल बांध लीजिए, ठीक है। अगर 23 लाख इन्होंने रोजगार उत्तर प्रदेश में दे दिया, उत्तर प्रदेश की आबादी इस समय समथिंग लगभग अगर देखा जाए 24 करोड़ के आसपास दी है, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं है। अब 24 करोड़ में इन्होंने 23 लाख गिनाया। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, जो 2019 के लास्ट में यानी 2018-19 के बीच में श्रम मंत्री केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सदन में बयान दिया था कि 33 लाख समथिंग जो है नौकरियों की बेरोजगारी यहाँ पाई है। अब ये हमको बताइए, ये 23 लाख में क्या वो 33 लाख खत्म हो गए, या वो 33 लाख रुपए 33 लाख नौकरी वही है, या इन्होंने नया सृजन किया? अब दूसरी बात बताता हूँ, देखिए इनकी सरकार में गांव गरीब किसान मजदूर बेहाल है, उसका आंकड़ा मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, उसके आंकड़े देख लीजिए। पड़ोसी राज्य हमारा दिल्ली है, 210 यूनिट 70 रुपए में देता है। उत्तर प्रदेश में 210 यूनिट जो है 1400 रुपए में आता है। आप बताइए, सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत हमारे किसान भाइयों की होती है, सबसे ज्यादा बिजली ग्रामीण में आती है। जब वो 210 यूनिट 1400 रुपए पे करेगा, वही बिजली का बिल दिल्ली में जो है 70 रुपए में मिलेगा, तो बताइए सामान कैसे ये सरकार चला रही है? आप देखिए, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार का शिक्षा आप देख लीजिए कितना बेहतर है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नकारा है। शिक्षा की बात कर लीजिए तो दिल्ली की सरकार का शिक्षा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की कर लीजिए। उसके बाद शिक्षा की बात करता हूं, 1,70,00,000 बच्चे प्राथमिक विद्यालय में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। एक मिनट प्रियंका जी, मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा। 1,70,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं, दलित बच्चों के पढ़ते हैं। उन बच्चों को आज तक चाहे सपा बसपा कांग्रेस किसी भी सरकार रही हो, आज भी वो बच्चे टाट पे बैठने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए आपने कुर्सी मेज का इंतजाम क्यों नहीं कराया? ये हमारी मांग है। दूसरी मांग इन्होंने जो क्या नाम इसका रोजगार का किया है, ये जो मनरेगा है, मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी कोस कोस करके पानी कोस करके पिया करके चिल्लाया करती थी कि मनरेगा जो है कांग्रेस की 60 साल की जीता जाता एक मुर्दा क्या नाम है ये मनरेगा है। आज उसी मनरेगा को आप जो है रोजगार की बात कर रहे हैं। नौकरी की बात अगर इन्होंने किया जातियों के हिसाब से, मैंने पीछे भी कहा, नाई जो बाल काटता है उसका कर्मों का आधार है, पाल गडरिया अगर भेड़ पालता है उसका कर्मों का आधार है, अगर क्या नाम है चमड़ा सिलने वाला चमार काम कर रहा, जूता सिलने वाला उसका कर्मों का आधार है। तो ये रोजगार का कहां से आप ला रहे हैं? अरे नौकरियों की बात करते हैं, जो क्या नाम है शिक्षा के भर्ती घोटाला की। भार्गव जी बस मैं आपको बता दें, आपकी बात आ देना। अब जरा जवाब भी ले लीजिए विनोद कटियार जी, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आप इतनी आपने सब्जेक्ट दे दिए और आप जो है हमें समय देती नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार जो चल रही है वो एक मुद्दों के आधार पर है। हम लोग जो है काम करने वाले हैं, धरातल पे काम करने वाले हैं, और जो अभी भार्गव जी कह रहे हैं इनसे पूछिए इनका धरातल क्या है। और अगर ये इनको सरकार बुरी लग रही थी तो 2.5 साल तक सरकार के साथ में क्यों मंत्री बने रहे? 18 साल, 18 महीना, 18 महीना, 2.5 महीना नहीं भाई, 18 महीना क्यों बने रहे मंत्री? अरे हम बने नहीं रहे। और आप दूसरी जगह पहुंच गए। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए जब रोजगार की बात करते हैं ये लोग जो आकर के इसी तरह नकारने का काम करते हैं। आप लोग रोजगार की क्यों नहीं बात करते भाई? कानून में क्यों नहीं बात करते? शिक्षा की बात क्यों नहीं? भार्गव जी एक मिनट, भार्गव जी एक मिनट भार्गव, रोजगार के आंकड़ों की दलील दे दीजिए ना। यहाँ पर आप रोजगार को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, उस मुद्दे पे बाद में बात कर लेंगे। हाँ जल्दी बोलिए। बात यह है रोजगार के विषय में जो है हमने आपको बताया कि देखिए हमने 1 लाख से ज्यादा सिपाही की भर्ती करी। सरकारी क्षेत्र में 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को हमने रोजगार सरकारी क्षेत्र में दे दिया। ठीक है। प्राइवेट क्षेत्र में जो है
हमने करीब 14 लाख से 15 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, मनरेगा में रोजगार दिया। मतलब हमने ये हम सरकारी क्षेत्र की नौकरी नहीं कर रहे, टोटल 6.5 लाख सरकारी और बाकी सबको जो रोजगार दिया है। और कोरोना काल में जो हमने काम किया, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, इसका पूरे हिंदुस्तान में तो के प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। पूरे कितने घनी आबादी वाला नगर में, शहर में इस तरह से कंट्रोल किया गया है, ये एक अद्भुत है और जहां तारीफ करनी चाहिए। अरे हमने तो अपने प्रदेश छोड़ दिए, बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के लोगों को भी सम्मान दिया, उनको भी इज्जत, उनको रोजगार तो नहीं लेकिन उनको खाने पीने के सारे साधन उपलब्ध कराए, उनको रहने के साधन उपलब्ध कराए। जो हमने किया उसके लिए इनको सराहना करनी चाहिए। ठीक है विनोद कटियार जी, यहाँ पर विनोद कटियार जी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को क्या अब उत्तर प्रदेश के अंदर योग्य युवा, योग्य लोग मिलने लग गए हैं ना? अब देखिए प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा देश युवा है। जब हम प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री बने और जब हमारी सरकार आई तो मैंने कहा हमारा उत्तर प्रदेश युवा है। हम युवाओं के सम्मान के लिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए हमारी सरकार के संकल्प है। चलिए ठीक है, और हम लोग काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये इस तरह की लूल जलूल बात करते हैं। अरे धरातल अगर मजबूत होता कि कौन सी पार्टी की जो ठीक रहे थे उनसे कहिए कितने हैं तो चलिए ठीक है, कहाँ हो तुम? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना यह है कि रोजगार हम दे रहे हैं, 23 लाख नौकरियां, उसका जीता जागता एक उदाहरण है। लेकिन ऐसे में अब ये जो सौगातें हैं वो किस हद तक जनता तक पहुंचेंगी, बेरोजगार कितने रोजगार उनको मिलते हैं, ये एक अहम एजेंडा होने वाला है। धरातल पर कितना काम करेंगी ये योजनाएं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप इंडिया वॉइस के साथ जुड़े रहिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया